विद्यालय की तरफ से स्वागत करें। एक सर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है, एक बार आप सबको जानिए पहचानिए, उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। सर का नाम जगदीश देशमुख जी है। ये जलगांव महाराष्ट्र के एक नवोदय स्टूडेंट है। एक बार ताली बजाएंगे। पेशे से ये बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है। कुछ बच्चों में वैल्यूज डेवलप हो उसके लिए ये अलग अलग नवोदय में अभी भ्रमण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल शाम को सर का आना हुआ, उन्होंने बोला मैं आपके बच्चों से असेंबली में बात करना चाहता हूँ। सर से पहले बात हो चुकी थी, तो आज आपके बीच में मौजूद है श्री देशमुख जी। मैं चाहूँगा कि वो स्वयं आके अपने बारे में बताएं और साथ ही आपको जो कुछ भी मैसेज देना है वो यहाँ से बताना चाहते हैं। थैंक यू सर। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Kota. I wish you all good morning. I will happy to be here to serve you in whatever small possible way. So I was studying in Navodaya Vidyalaya long back, 28 years ago. I passed out from Navodaya in 1998. That time I stood first in 10th class. I went to state board for 11th, 12th because we had commerce there but not science. So that time I stood second in the state board, 12th science, and I got admission in BTech college in Mumbai. College was VJTI, which is the first college of India that time, established long back, 1887. But I had no desire to enter in family life. I was more into social life from the beginning of my Navodaya days. After BTech, I did my lectureship job in Mumbai Pune University for 8 years. And then I joined ISKCON Society in Mumbai. ISKCON is International Society for Krishna Consciousness, which spreads the message of divine message of Bhagavad Gita all over the world. Today is a very auspicious day of Bhagavad Gita Jayanti, also Mokshada Ekadashi, the day on which the Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, long back, 5,250 years ago. All these things are there, details are there in our scriptures, histories. But because of British rule, we lost our connection with our cultures, with our science. आज जो है शासन चाहती हैं बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि जैसे स्वराज बोल रहे थे कि हमें समझ नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है। वो सेंस जो है कम होते जा रहा है समाज में। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सब बोल रहे थे कि साफ सफाई के विषय में हम तो बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। क्या गाते हैं? धरती पूजा। यदि इसको बस बोलेंगे समझेंगे नहीं कि धरती अपनी माता है, संतान है धरती माँ के हम, भगवान अपने पिता है, धरती भूमि अपनी माता है, और फिर धरती पूजा स्थान हो। हम खाएंगे, केले खाएंगे, फल खाएंगे, बिस्किट नमकीन खाएंगे, उसके पैकेट, उसके छिलके जो हैं केले के नीचे
जमीन में फेंकेंगे यहाँ वहाँ तो गंदगी होती है। तो कहाँ की पूजा है? हमें तो चाहिए कि जो भी गंदगी होती है यहाँ वहाँ उसको मिटाएं, गंदगी को मिटाएं। हम उल्टा काम कर रहे हैं, गंदगी मिटाना दूर, गंदगी फैला रहे हैं। क्यों? ये सेंस जो है सही गलत का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के नहीं हो रहा है। जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में हम सीख रहे हैं आज भी। हम जब पढ़ाई किए तो जो हमें सब सिलेबस पता है हमें, बाद में आर्ट्स में पढ़ाया भी हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम केवल भौतिक शिक्षा, केवल व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, जीवन की शिक्षा पे बहुत कम ध्यान, न कि बराबर। यदि आपको पूछा जाए प्रज्ञानम ब्रह्म, जो समिति के लोगों में दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को इसको पता है या कभी सोचा भी है? ये अपने ब्लेजर पे, अपने नोटबुक्स पर, सब जगह हम प्रज्ञानम ब्रह्म का लोगो देखते हैं। आपने देखा है लोगो? दो शब्द पढ़े आपने, प्रज्ञानम ब्रह्म? कोई सोचा है इसका मतलब क्या होता है, या क्यों ये शब्द यहाँ पे लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? किसको पता है? दो ही शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये स्थिति है, इसलिए शासन चाहती है बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्लासेस की जाए, और धीरे धीरे सिलेबस भी आएगा उसका आगे। जो शासन चाहती है कि बच्चों में आत्मविश्वास हो, अनुशासन हो, बच्चों में आत्म संयम हो, बच्चों में अच्छे विचार, अच्छी सोच हो। चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, अच्छी सोच चाहिए नहीं चाहिए? एक अच्छा विचार जीवन को सुंदर बना सकता है, सफल बना सकता है, एक अच्छा विचार। और एक गलत विचार जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक गलत विचार। तो अपने मन पे ध्यान देना आवश्यक है। उसके लिए एक ज्ञान आवश्यक है कि जीवन क्या है। मैं सब जगह भी जो गया हूँ, देश में 19 राज्यों में, आज तक 3 साल में मैं पिछले 227 नवोदय जा चुका हूँ। ना हमें पैसा कमाना है, ना कुछ बनना है। जो नवोदय से मैं संस्कार लिया था, लर्निंग फॉर सर्विंग, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। ये कभी बोलते हैं कम टू लर्न, गो टू सर्व। ये जो विचार, ये मोटिवेशन जो हमें संस्कार नवोदय से मिला था, वही हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चों में ये विचार हो, हमें ज्ञान लेना है, हमें अच्छा सीखना है, अच्छा समझना है, अच्छा बनना है, तो कभी उदासी, कभी निराशा, तनाव नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी। एग्ज़ाम का भय नहीं होगा। एग्ज़ाम छोटी सी चीज़ होती है, 2-3 घंटा का पेपर होता है, बैठ के शांति से लिख सकते हैं। लेकिन इतना चिंता क्यों है? हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए। अपना फोकस ज्ञान पे नहीं है, सीखने पे नहीं है, किताब खोलने पे नहीं है, बस हमें मार्क्स कैसे मिल जाए, ये विचार जो हमें फिर तनाव देता है, जो रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। यदि कोई बच्चा ज्ञान लेना चाहे, हमेशा ज्ञान ले सकता है, किताब खोल सकता है, लेकिन सोचता है अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, क्यों पढ़ना है, ये सिलेबस में तो नहीं है, क्यों पढ़ना है। जैसे कैंपस में सुंदर सुंदर सुविचार लिखे होते हैं, मेस में होता है, यहाँ स्कूल बिल्डिंग में सुंदर, मैं पढ़ रहा था, सुंदर सुविचार लिखे होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं इसका क्या मतलब, इसका क्या फ़ायदा, इसका सिलेबस तो नहीं, सिलेबस में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो बहुत बच्चे जो है इसको देखते भी नहीं हैं। मुझे बचपन से आदत है कि कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छा कुछ सीखना है, अच्छा कुछ समझना है, ताकि जीवन का सुख हो, समाधान हो, शांति हो। हमें केवल अंक नहीं चाहिए, जीवन में अच्छे गुण भी चाहिए। मार्क्स को 2 शब्द बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं और गुण भी बोलते हैं, रिमार्क्स, गुण। हमें अच्छे गुण चाहिए जिससे जीवन की शोभा बढ़ती है। और जो बोलते हैं ना, विद्या विनयेन शोभते, बोलिए सब लोग, विद्या विनयेन शोभते। मतलब क्या होता है, किसको पता है? कि विद्या विनयता से शोभा देती है, विनयशीलता।
अहंकार नहीं, नम्रता कि मैं छोटा हूँ, मैं इतना विशेष नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, आई एम सिंपल, आई एम स्मॉल। ये नहीं कि आप ऐसा मानने से आप छोटे हो गए। जो झुकता है उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे हम देखते हैं कभी कोई पेड़ में चीकू का पेड़ है, मौसम्बी का पेड़ है, जब फल लगते हैं तो झुक जाता है। वैसे ही जिसमें अच्छे गुण आ जाते हैं, अच्छी विद्या, अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति नम्रता से झुकता है। झुकने से अपनी कीमत कम नहीं होती है, अपनी कीमत बढ़ती है। जैसे आपने अभी प्रेयर गाया, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, तो कैसे होता है सत्कार गुरुओं का? उनकी सेवा के माध्यम से, उनकी आज्ञा पालन के माध्यम से, उनको सम्मान देकर। कैसे सम्मान देंगे? उनके चरणों को है ना छुएंगे। गगन छूना अच्छी बात है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतना महान कि गगन को छू ले हम। गगन को छूते छूते माता पिता, शिक्षकों का पैर छूना नहीं भूलना चाहिए। क्यों? गगन छुएंगे, वहाँ कोई शेल्टर नहीं है, नीचे आना पड़ता है। शेल्टर नीचे है, ऊपर नहीं। छूना बस थोड़े समय का बात होता है, वापस नीचे आना पड़ता है। धरती पर अपना आश्रय है, माता पिता के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिक्षकों के चरणों में अपना आश्रय होता है, आश्रय, शेल्टर। बच्चों को पॉइंट ये बोलना है कि यदि हम थोड़े अपने जीवन के विषय में सोचें, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में समझाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? जो हम विद्या की देवता मानते हैं, माता देवी सरस्वती, उनके हाथ में जो बुक्स है, बुक्स है या है ना, बुक्स है कि नहीं, उनको कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद मतलब ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान। कितने वेद है? हाँ, वो तो पता है आपको, नाम भी पता होगा, बताओ। बढ़िया। इसके अलावा कुछ नहीं पता होगा वेद में क्या होता है क्योंकि कभी अपने सिलेबस में वेदों की बात नहीं आती है। वैदिक मैथ सुना है? वैदिक मैथ, वैदिक मैथ सुना होगा। वैसे ही एक वेदों का भाग है आयुर्वेद। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद, लाइफ साइंस, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस है वेदों का, आयुर्वेद। एक होता है धनुर्वेद, धनुर्वेद जिसमें युद्ध कौशल सिखाया जाता है। एक है वेदों में ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। एक है खगोल शास्त्र, खगोल, एस्ट्रोनॉमी। एक है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। एक है शिल्पकला, चित्रकला, और संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र। भौतिक शास्त्र भी है वेदों में, रसायन शास्त्र भी है वेदों में, जीवन शास्त्र भी है, नीति शास्त्र है, राज्य शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र, सब कुछ। वेद जो है संपूर्ण ज्ञान है। वेदों का एक भाग है उपनिषद, उपनिषद जो 108 उपनिषद है मुख्य। और ये वेद जो है स्वयं भगवान ज्ञान दिए थे। किसको? जो ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं, ब्रह्मांड जब बनते हैं और जब भगवान सृष्टि बनाते हैं, जो पहले जीव जन्म लेते हैं, ब्रह्मदेव। अभी ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में हमने जो सिलेबस पढ़ा है वो डार्विन की थियरी हमें सिखाई जाती है। जो कल्पना किए थे, मुझे लगता है केमिकल मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा पहला जीव, और वही अमीबा बढ़ते बढ़ते आगे ना इवोल्यूशन होते 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 बाकी जीव बन गए होंगे, बंदर बन गए होंगे, बंदर से मनुष्य बन गए होंगे। ये जो हमें कल्पना कुछ ऐसे सिखाई जाती है साइंस की बुक में, इससे हमें लगता है आत्मा कहाँ होती है, फिर भगवान कहाँ होते हैं, ऐसा अपनी मानसिकता होती है। ब्रिटिशों ने क्या किया? इस देश को गुलाम बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, मैकॉले जो था उसने जो चाल चली थी, षड्यंत्र किया था कि जो अपना ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इतिहास सब कुछ जो था उसको माइथोलॉजी बोल दिया। माइथोलॉजी मतलब मिथ्या, दंत कथा,
रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेद, सब कुछ, ये सब आपकी जो बुक्स है, शास्त्र जो आप बोलते हो, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब पुराना है और फिर ऐसा कोई काम नहीं है, ये सब अभी कुछ उपयोग नहीं है। तो बहुत लोगों की श्रद्धा चली गई वेदों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत जो हुआ इतिहास है। आज भगवद गीता जयंती है, जयंती मतलब जो हुआ है एक दिन कभी, आज एकादशी का तिथि है। ये मत समझना कि हम जैसे मानते रामनवमी होती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, नरसिंह भगवान की जो जयंती आती है नरसिंह चतुर्दशी होती है, वामन देव इनकी जयंती आती है, वामन द्वादशी होती है। मतलब क्या है कि ये कभी हुआ है, काल्पनिक होता तो उसका तिथि, उसका महीना, वो कब आए थे, कितने युगों के पहले आए थे, कौन से कितने साल पहले आए थे, ये सब इतिहास नहीं होता। लेकिन ब्रिटिश शासन में जो शिक्षा पद्धति बदल दी गई, पहले जो होता था वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति, वो बदल दी गई, और फिर सिलेबस बदल दी गए, इतिहास बदल दिए गए। तो इसका परिणाम आज क्या है? लोग पढ़ लिख के बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन संयम जीवन में सही गलत का भेद बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। कितने डॉक्टर समाज में आज नशा के शिकार बने हुए हैं, बहुत डॉक्टर्स समाज में नशा के शिकार बने हुए हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, समझ नहीं पाते। जब मैं बीटेक किया मुंबई में, तो जहाँ बच्चे 98, 97, 99 मार्क्स लेके एडमिशन लेते हैं, VJTI कॉलेज, उस कॉलेज में हमने देखा हॉस्टल में आधे बच्चे 50% लगभग 25 साल पहले की बात है, नशा के शिकार होते मैं देखा। क्या बोलते हैं, इतनी पढ़ाई होती है, लेट नाइट स्टडी करना पड़ता है, तो हम थोड़ा फूक लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं। इतना सेंस नहीं कि ये जो नशा है, बीड़ी फूकना, दारू पीना, शराब पीना, ये बुद्धि का नाश करने वाला है, ज़िंदगी भर हमें गुलाम बनाने वाला है नशा का। लेकिन वो सेंस खो देते हैं। बच्चों, यदि हम थोड़ा सा ये भगवद गीता, वेद, उपनिषद थोड़ा सा यदि जानें, जिसमें सारा ज्ञान देते देते भगवान ने जीवन का भी ज्ञान दिया हुआ है। जीवन सबसे मूल्यवान है, जीवन सबसे मूल्यवान है, अनमोल। हम जीवन में दुख नहीं चाहते, हम जीवन में दुख, बोलिए, हम जीवन में दुख, हम बीमारी, एग्जाम में फेल होना, हम बूढ़ा बनना हम सदा जीना चाहते हैं, हम सदा जीना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना स्वभाव है। किसका स्वभाव? बॉडी का नहीं, बॉडी गाड़ी है। बस थोड़ा 5-10 मिनट सुनिए, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा इसका। और इसी ज्ञान को हम समझकर अपने जीवन का अनंत सुख समाधान पाए हैं। हम कमाने के लिए लाखों भी कमाते थे और आज भी कमा सकते हैं, लेकिन जब अनुभव आया जीवन का सुख समाधान केवल पैसों में नहीं होता है, जीवन का सुख समाधान जो हम चाहते हैं नित्य रूप से, वो तो अपने पास ही होता है। क्यों? हम जो आत्मा हैं, हम जो एक जीव है, जो भगवान का अंश है, वो भगवान जैसे सच्चित आनंदमय है। ध्यान दीजिए, हम जो जीव है भगवान जैसे क्या है? सच्चित आनंदमय है। 3 शब्द है, सच्चित आनंद। सत मतलब सत्य, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, सत्य। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजन्म, अजर, अमर है। जो हम चाहते हैं, हम बूढ़ा बनना, लेकिन बॉडी तो बूढ़ी बनी जाती है, बॉडी बूढ़ी बनी जाती समय के साथ। इंग्लिश में बोलते भी है, ओ दिस बेबी इज 2 years old। आप लोग भी बोलते हो, आई एम सो एंड सो ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, आई एम 15 years old, आई एम 16 years old बोलते हैं, यंग नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसी भाषा है ना, इंग्लिश में ऐसी पद्धत है, आई एम सो एंड सो ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, तो बॉडी बूढ़ी हो जाती है। वायु किसका है? वो 15 साल 16 साल बॉडी का है, अपना नहीं। आत्मा तो अजन्म है। जन्म कौन लेता है? बॉडी। फिर मृत्यु किसकी होती है? बॉडी की, आत्मा की नहीं होती। कितनी अच्छी बात है कि हम जो है वो हनुमान जी जैसे चिरंजीवी है, चिरंजीवी। आत्मा जो है जीव हमेशा जीता है। तो जो मैं आपको सवाल पूछा था
प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब, प्रज्ञानम ब्रह्म जो उपनिषद के शब्द है, उपनिषद का नाम है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये होता है, जो सभी नवोदय बच्चों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम। एक शब्द ये भी होता है प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा। ये शब्द लिए गए हैं ज्ञान के लिए, समिति ने शब्द लिए हैं, नवोदय समिति ने लोगों में ज्ञान के लिए, कि बच्चों के यहाँ ज्ञान दिया जाता है स्कूलों में, तो ज्ञानम, प्रज्ञानम, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। जैसे वेदों में कहा गया, हम सभी जो जीव है उनकी पहचान क्या है? सब लोग बोलिए, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं बोल सकते अहम देहोस्मि, मैं बॉडी हूँ, ऐसे बोल सकते थे अहम देहोस्मि, अहम मनोस्मि, अहम बुद्धि अस्मि, अहम अहंकार अस्मि। ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, जो भगवान जिसे कभी बोलते परमात्मा, पर ब्रह्म, उनके अंश है। तभी तो अपनी प्रेयर होती है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, आगे क्या गाते हैं? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। हम अभी क्या ना, एक आदत पड़ गई है, बस गाना है, बस बोलना है, नाम के लिए करते हैं, सोच नहीं पाते, कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें कोई एग्जाम तो नहीं है, इसमें कुछ सिलेबस पेपर में तो नहीं आएगा, क्यों सोचना है? ऐसा लगता है बुद्धिमान यदि हम हैं तो जो रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, जब हम रोज प्रार्थना बोलते हैं तो उसका उद्देश्य समझेंगे। रोज रोज क्यों बोलने की आवश्यकता है? क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, सोचे समझे। प्रतिज्ञा कल बोलने के लिए नहीं होती है, प्रतिज्ञा पालन करने के लिए होती है। कि हम सब भारतवासी कौन हैं? हम भाई बहन हैं, मानते कि नहीं? लड़ते रहते हैं, कभी झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। कभी हमें सीखना पड़ेगा कि जो प्रतिज्ञा लेते हैं बचपन से, वो पालन भी करना चाहिए। कल बोल के फायदा नहीं। बोलने का उद्देश्य क्या है? रिमाइंडर, पुनः याद दिलाना सुबह सुबह, भैया ये पालन करना है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, तो बोलने का काम है, आई लव माई कंट्री। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम मतलब सेवा। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के लिए, तो माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, सेवा करते, व्यवस्था करते, और प्रेम और सेवा में ही सुख मिलता है। तभी वो प्रेयर भी गाते हैं, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो से, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें। हाँ, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी परंपरा है, इस देश की संस्कृति है। हम मानते हैं कि ये मालिक तेरे बंदे हम, आगे ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हाँ यस, एक दिन दम निकलेगा सबका, नहीं निकलेगा? निकलता ही है। आप लोग स्कूल में आए हैं, सदा के लिए रहेंगे यहाँ पे, जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ। ऐसा कोई गाता है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। हम जाना चाहते हैं, कहाँ पर? जहाँ से आए हैं। कोई बच्चा रोता तो नहीं है, सर वैकेशन क्यों दी सर? वैकेशन नहीं चाहिए सर, मैं यहीं पढ़ूंगा मैं यहीं रहूँगा, अच्छा खाऊंगा सर अच्छा खेलूंगा नवोदय में, नवोदय छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। हम जाना क्यों जानते हैं? हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं, 7 साल के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए। लेकिन माता पिता के पास वापस जाएंगे। जैसे माता पिता चाहते हैं कि बेटा हमें भूल ना जाना, लंदन में भाग जाना, वापस घर आना।
कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे, है ना। भगवान जो माता पिता अपने हैं चाहते हैं बच्चे अच्छे बनकर घर वापिस आए, वापिस मतलब लंदन ना भाग जाए यहीं से। बच्चों, भगवान जो अपने माता पिता है, दुनिया का भी कोई माता पिता है? कोई बनाया दुनिया को? ये कौन बताएगा? जैसे अपना पिताजी कौन है, अपना पिताजी कौन है ये माँ बताती है। बेटा मुन्ना, ये तेरे पापा, ये तेरे चाचा, ये तेरा दादा, ऐसा बोलते ना बच्चों को, ऐसे सिखाते हैं। और जो माँ बोले कि तेरा पापा है, वो हम समझते प्रमाण है, प्रमाण, अथॉरिटी है। वहाँ कोई संशय का काम नहीं होता है, डाउट का काम नहीं होता है। माँ जो बोले पापा तेरा पापा ये है, हाँ पापा है। वैसे ही दुनिया का माता पिता कौन है, दुनिया कौन बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जो आए हैं, हम कितने समय के लिए दुनिया में आए हैं, क्यों आए, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद, ये साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, दुनिया का कोई चाय वाला पान वाला नहीं बोल सकता। जो जानता है, जो जानता है, जिसे ज्ञान है, वही बोल सकता है। ये समझिए, क्योंकि दुनिया जब बनी है वो अरबों साल पहले बनी है। आज का साइंटिस्ट अपने लैब में बैठ के दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी नहीं बोल सकता। यदि वो कोशिश करता है, कल्पना बनाता है। जैसे डार्विन ने कल्पना बनाया, डार्विन वो लिखे हैं अपने थीसिस में कि जीवों की उत्पत्ति कैसी हुई, जीवन की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कल्पना, वो लिखे है, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन। क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं कि कैसे दुनिया बनी, तो उन्होंने कल्पना बना दी जो उसमें कोई सेंस भी नहीं है। केमिकल मिक्स होने से अमीबा बन गया बोल के, सिंगल सेल का। बंदर से मनुष्य बन गए, वो कहाँ देखें बंदर से मनुष्य बन गया बोल के। लेकिन बच्चों पॉइंट ये है, जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी वस्तु बनाती है, तो वस्तु के साथ एक मैनुअल भी छापती है, जिसे बोलते हैं यूज़र गाइड, यूज़र गाइड। वैसे ही भगवान जो दुनिया बनाते हैं, तो उन्होंने पहले जीव जो थे ब्रह्मदेव, ब्रह्मांड में पहले जीव जो होते ब्रह्मदेव, जो सरस्वती माता के पति भी है, स्वामी हैं, ये उनकी शक्ति है ब्रह्मदेव की। उनको ज्ञान दिया, वो ज्ञान है वेद, जिसे हम कभी बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया गया ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, वेदों का ज्ञान, जिसमें जीवन का भी ज्ञान है, पूरा संपूर्ण ज्ञान है। यदि हम इतना बच्चों 5 सवाल, जैसे आज ये भी था क्विज, प्रश्न मंजूषा, इसे क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, इसे बोलते सामान्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज, जीके, जनरल, सामान्य है वो, कभी पता भी नहीं होगा, जीवन चलेगा अपना। ये बात नहीं है तो तुझे पता नहीं है सबसे लंबा पुल कौन सा है, जीवन में सुख कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं पता होगा कि इसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, कोई आवश्यकता नहीं है सब कुछ जानने की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें स्वयं को जानने की आवश्यकता है, स्वयं को जानना आवश्यक है। 5 सवाल जीवन के विषय में, ये मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, ये 5 सवाल समझेंगे जीवन के विषय में, अपने आत्मज्ञान के विषय में, तो फिर जीवन बड़ा आसान होगा, बुद्धि अपनी जग जाएगी, मन शांत होगा, तो पढ़ाई अच्छी होगी, और सारे मूल्य जीवन के संस्कार, सारे जो अच्छे गुण हैं अपने अंदर आ जाएंगे। संयम, आत्मविश्वास, स्वच्छता का गुण, शांति का गुण हम में आ जाएगा। कौन से 5 सवाल? पहला सवाल जानना है आपको, पहला सवाल स्वयं के विषय में, कि हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से आए हैं। यदि बच्चा कोई आप यहाँ पे नवोदय में हो और ये सोचे अबे मैं नवोदय में आ चुका हूँ, मैं कहाँ से आया, कौन से गांव से आया, क्यों जानने की, क्यों याद रखने की आवश्यकता है, भूल जाओ। जीना यहाँ, खाना यहाँ, ऐसा तो नहीं है। हम वापस जाना चाहे ना चाहे जाना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा, जाना ही पड़ता है, चलो यहाँ से। इसलिए गेट पे लिख देते हैं कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, हमेशा कोई रहना नहीं आता। तो बच्चों वैसे ही यदि हम दुनिया एक दिन छोड़नी है, सबको छोड़नी है, जैसे नवोदय छोड़ना पड़ता है एक दिन, तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से
ताकि फिर वहीं जाएं, वापस ना भटके दुनिया में बार बार जन्म लेकर। कितनी अच्छी बात है। ये हमें वेद सिखाते हैं, गीता भागवत सिखाती है जीवन के विषय में, जो कभी साइंस, मॉडर्न साइंस नहीं बोल पाएगा, जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी को हम बोल देते हैं जीव विज्ञान हिंदी में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस बायोलॉजी में केवल बॉडी स्टडी है। बॉडी के अलावा मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, अहंकार का ज्ञान या आत्मा का विज्ञान कुछ भी नहीं है। हम जो मेडिकल साइंस का सिलेबस पढ़े हैं, MBBS, MD, MS का कोर्स, वो भी केवल बॉडी का पार्ट्स का स्टडी बोलते हैं, लेकिन एक आत्मा होता है जो जीवन का कारण भी है, जीवन का आधार भी है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, वो आत्मा होती है। इतना भी वो बोल नहीं पाते हैं। बोलते हैं कौन देखा है आत्मा को? जैसे कोई आत्मा आंखों से देखने की चीज़ है। जैसे मोबाइल खोलते हैं बच्चे कभी, तो सिम कार्ड निकलता है, मेमोरी कार्ड निकलता है ना मोबाइल से। ये लोग सोचते हैं, डॉक्टर लोग कभी, कि बॉडी खोलने से, बॉडी काटने से, अंदर हार्ट खोलने से आत्मा निकलेगा। है ये आत्मा, देखो कैसे आत्मा। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, वो दिव्य शक्तिमान एक व्यक्ति है, दिव्य शक्तिमान व्यक्ति है। आत्मा जो भगवान का अंश है, चिरंजीवी है। जैसे मन, हम सबका मन कोई देख नहीं पाता, लेकिन मन तो होता है, समझते हैं हाँ इसका मन शांत है, इसका मन अशांत है, समझ पाते हैं। बुद्धि ये शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है अपनी, जो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन हम समझते हैं हाँ इसकी बुद्धि अच्छी है, इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि है ना मंद है। वैसे आत्मा भले आंखों से ना दिखता हो, लेकिन हम, छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि इस चीज़ में आत्मा है या नहीं। आप मुझे बताइए, ये जो पोडियम है, ये बॉडी, ये भी बॉडी, वुडन बॉडी, प्लाइवुड बॉडी है, इसमें जीव है? बोलो, इसमें जीव नहीं है। अपने बॉडी में जीव है। हम कहलाते हैं सजीव। क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है। हाँ, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप समझते हैं कि अपनी बॉडी में जीव है, ये सजीव है, इसमें जीव निर्जीव। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आत्मा, जीव का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना। बस 2 मिनट लास्ट। जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी एक बॉडी है जिसमें पहले आत्मा था, जीव था, लेकिन अभी उसमें कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस हो गया। सब लोग समझ पाते हैं, पशु भी समझ पाता है, हाँ ये कुत्ता जो था अभी गाड़ी के नीचे आके मर गया। कुत्ते भी समझ पाते हैं, हाँ ये चला गया अभी। कुत्तों को समझता है, पशुओं को समझता है, पंछियों को भी समझता है, हाँ ये चिड़िया मर गई अभी। क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। बच्चों, यदि समझ जाएं हम कि हाँ, हम जो 5 सवाल में जो बात कर रहा था कि हम जो दुनिया में आए हैं, कहाँ से आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि हम अपना ही ज्ञान ना जाने कि हम कहाँ से आए हैं, और फिर सेकंड चीज़, हम जो है वो कौन है, हम जो है वो कौन है। आप सोचेंगे ये बॉडी हूँ, नहीं, बॉडी बदलती रहती है। एक समय बॉडी था भी नहीं, जन्म से पहले बॉडी था भी नहीं, कुछ साल पहले बॉडी था भी नहीं, कुछ साल के बाद बॉडी होगा भी नहीं। तो क्या हम वो हैं जो कभी होता नहीं है, कभी था नहीं, थोड़े थोड़े बाई चांस टाइम पास के लिए आ गए यहाँ पे? नो, हम वो जीव है, आत्मा, जो अनादि अनंत है, सनातन है। भगवान का जो गीता का एक श्लोक है हम लेंगे कि हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, हम जो है वो कौन है, थर्ड हम जो है वो किसके हैं, हम जो है वो सदा के लिए, सदा के लिए, परमानेंट। ये नहीं कि बस थोड़े समय का साथी, सदा के लिए हम किसके हैं। थर्ड, फोर्थ, हम दुनिया में जो हैं कितने समय के लिए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं जानेंगे हम कितने समय के लिए हैं, फिर हम गलती कर बैठेंगे, गलत इच्छाएं, गलत विचार, गलत भावना आएगी, फिर हमें दुख होगा, अपेक्षाएं, गलत अपेक्षाएं आएगी। 4 सवाल हो गए, 5वां। अब जब हमें यहाँ से जाने का समय आएगा, हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? आज के समाज लोग सोचते हैं इसकी क्या आवश्यकता है,
हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों हैं और हमें कहाँ जाना है, क्यों आवश्यकता है, खाओ पियो मज़ा करो, तमाशा देखो, तमाशा करो। ऐसे लोग हैं समाज में, डीजे लगाते हैं, फिल्मी गाने पे नाचते हैं जिसमें कोई सेंस भी नहीं होता है, सोचते हैं यही तो दुनिया है, यही तो मज़ा है, और फिर मृत्यु आ जाती है तो रोते हैं, क्योंकि सोचा ही नहीं कि जीवन क्या है। ये प्रेयर, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। लोग आते हैं रोते रोते, बच्चे आते हैं जन्म लेके, सब रोते हैं आते आते, जीते भी है रोते रोते, जाते भी है रोते रोते। ये दुनिया है रोने की। लेकिन ज्ञान, मनुष्य को जो ज्ञान, विद्यालय शिक्षा जो दी जाती है, ये उद्देश्य है कि बच्चों में ज्ञान हो, स्वयं को जाने, आत्मज्ञान। जो आत्मज्ञान हमें क्या देगा? आत्मबल। आत्मबल, आत्मबल क्या देगा? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या देगा? आत्मसंयम, जो मूल्यवान है। संयम बड़ा आवश्यक है। वाणी पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपने मन पे संयम आवश्यक है। मन क्यों भटकता है बच्चों का यहाँ वहाँ? संयम की कमी है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे बोलते सब जगह बच्चे, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? खाते कैसे हैं? मन लगता है वहाँ पे, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आदत पड़ गई है मन भटकाने की। बच्चों, ये 5 सवाल हमें बड़ा ताकत देगा। स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। बताइए, इसकी आवश्यकता ही नहीं आवश्यकता है आवश्यकता है, क्योंकि जिंदगी एक सफर। आगे गाओ। यस, जब हम बचपन में थे, बचपन में जो गाना सुना था, ये थोड़ा मैं समझा था इसको। हाँ, जिंदगी क्या है? एक जर्नी है, यात्रा है, सुंदर, सुहाना, सुंदर। लेकिन क्या है सत्य जीवन का? यहाँ कल क्या हो किसी ने नहीं जाना, क्या हो जाए। अच्छा भी है, नहीं पता है, लेकिन जीवन का सुख अपने पास ही होता है। कल क्या हो जाए आज ही पता लग जाए तो हमें आज दुखी हो जाएंगे। अच्छा है, नहीं पता है। बच्चों, बस ये 5 सवाल समझेंगे जो गीता भगवान ने बताई है, उसमें एक श्लोक हम लेंगे, उसमें 5 सवाल का जवाब आ जाता है। गीता का 15वां अध्याय जो बड़ा प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तम योग। आज गीता जयंती भी है तो उपलक्ष्य में एक श्लोक गाएंगे, जिसका 7वां श्लोक हम बोलेंगे। बोलिए सब लोग पीछे। मम एवंशो जीवलोके, मम एवंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका मतलब बोलेंगे जिसमें हमें 5 सवाल का जवाब मिल जाता है, जिससे अपना जीवन का बड़ा महानता सफलता मिल सकती है। महानता सफलता क्या है? जीवन का सुख समाधान पाना, चिंताओं से मुक्त हो जाना, दुखों से मुक्त हो जाना, ये जीवन की सफलता है। कितना पैकेज पाया, कितना पैसा कमाया, कितना बड़ा बंगला बनाया, ये छोटी चीज़ है। जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीवन का सुख समाधान अपने इस 5 सवाल के जवाब में है। पहला सवाल जो था कि हम कहाँ से आए हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं ना, मम एव अंशो जीवलोके, कि हम सभी जीव जो है भगवान के नित्य दिव्य सनातन अंश। मम एव अंश, अंश मतलब भाग, भगवान के अंश हैं। मम एव अंशो, ये ब्रह्मांड में जीव लोग बोलते हैं। जीव कैसा है? जीवभूत सनातन, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी, जिससे हम बैठे हैं थोड़े समय के लिए, तो उतरना पड़ेगा। अच्छी बात है, अपना स्टेशन आने के बाद उतरना चाहिए। तो ज़िंदगी एक सफ़र है। हम जो दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। हम जो है वो आत्मा है, बॉडी अपनी गाड़ी है, ओके, बुद्धि अपनी ड्राइवर, मन अपना ब्रेक, अपने सेंसेस क्या है? व्हील्स। कहाँ से निकले हैं? भगवान के धाम से। जाना कहाँ है? वहीं जाएंगे बाद में, जाना चाहिए अपने घर वापस। यहाँ क्यों आए हैं? कोई इच्छा से आए हैं। तो आप स्कूल में क्यों आए हैं? पता है आपको स्कूल में क्यों आए हैं? किसको पता है स्कूल में क्यों आए हैं?
किसको पता नहीं मैं स्कूल में क्यों आया? सबको पता है। बोलो कब क्यों आए स्कूल में? अच्छा पढ़ने के लिए आए ना, अच्छा सीखने आए हैं, अच्छी बात है। तो हम दुनिया में जो आए हैं कोई इच्छा से आए हैं। जैसे आप कभी जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक के लिए 2 दिन के लिए, वैसे हम दुनिया में भगवान के धाम से इस दुनिया में आते हैं थोड़े समय के लिए, कोई इच्छा से आते हैं। इसलिए हमें अंत में अपनी इच्छा पूरे होने के बाद अपने घर लौटना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, अपना कोई घर है जो परमानेंट है, जो वेदों में आता है, ओम असतो मा सद्गमय, हो गया अपना भी, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। गमन का मतलब जाना, कहाँ है? गमय। ये दुनिया जो नाशवान है, असत है, टेम्पररी, असतो माँ, यहाँ हमेशा मत रहो। देन व्हाट? सद्गमय, जो परमानेंट है वहाँ जाइए। वो मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसा पाए जो क्या हो, परमानेंट। वो हमें मिलेगा आत्मज्ञान से कि हाँ मैं आत्मा परमानेंट हूँ, भगवान जो हम मिले हैं वो भी परमानेंट है, जो उनकी दुनिया है वो भी क्या है, परमानेंट। हम जहाँ से आए हैं बच्चों, थोड़ा ये हमें ज्ञान हो जाए तो फिर दिशा जीवन की होगी, जीवन में चिंता नहीं होगी, ना मृत्यु का भय होगा, ना कोई हमें समस्या का कोई चिंता होगा। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? तो गीता या भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सब कुछ ज्ञान देते रहते, जीवन का भी ज्ञान देती है, जिससे हमें बड़ा फायदा होता है। Once again, I thank our dear principal sir and all teachers for this opportunity. Wish you all the best. May God bless you.